बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी भी बिहार में लगाई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल को चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। कौन कौन से छत्तीसगढ़ के नेता बिहार में प्रचार प्रसार करेंगे, देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। बिहार में आगामी 6 और 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस बार मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। चुनावी तैयारी में छत्तीसगढ़ के नेता भी जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज और गारंटी की बात करेगी, वहीं कांग्रेस नीतीश सरकार की विफलता को मुद्दा बनाएगी। अब तो पार्टी की जब ड्यूटी लगेगी तब जाना होगा, परंतु ये बात मैं आपको आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ, बिहार के इस चुनाव में प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई संशय अब नहीं रह गया है। जितना मंथन होना था बिहार के बीच में, बिहार की जनता बुद्धिमान जनता है, जितना मंथन होना था हो चुका। अब जनता का निर्णय भी स्पष्ट। दिग्गजों का कमान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एनडीए के समर्थन में प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा भी बिहार रवाना होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की भी ड्यूटी लगेगी। ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति के तहत इन्हें भेजा जा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के अध्यक्ष मैदान में होंगे। कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभालेंगे प्रचार की कमान। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी प्रचार में होंगे शामिल। आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधने की रणनीति। विधायक देवेंद्र यादव, रामकुमार यादव, द्वारकाधीश यादव को भी प्रचार की जिम्मेदारी। ऐसी सीटों पर शिवकुमार डहरिया, उत्तरी जांगड़े, कविता प्राण लहरे, शेषराज हरवंश को भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता बिहार चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित हैं और चुनावी रण में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। बिहार का सामाजिक गणित 36.1% अति पिछड़ा वर्ग, 27.13% पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 19.65% दलित, 1.68% आदिवासी। कांग्रेस की हमारी तैयारी पूरी है और हम लोग पूरे मेहनत भी कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी जो 16 दिन की यात्रा उन्होंने की, पूरे बिहार का माहौल ही बदल गया और एजेंडा भी सेट हो गया है। वोट चोरी नहीं चलेगी और बिहार तो परिवर्तन की धरती है, आंदोलन की धरती है। प्रजातंत्र के सबसे भारत में प्रजातंत्र कहीं था तो वो बिहार की धरती है, वहां से शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल की जो गठबंधन है उसको जनता उखाड़ चुकी। भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार बिहार में है और निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर एसआईआर का बहाना लगाकर 65 लाख लोगों का नाम निर्वाचन आयोग ने काटा है। भूपेश बघेल जी को उस समय ऑब्जर्वर बनाया गया है जब बिहार में एक चुनौती, और मैं समझता हूं चुनौती लड़ने के लिए अगर कोई नेता सक्षम है जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ रहा है, चाहे परिवार में उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया हो, चाहे उनको जेल में डाल दिया गया हो, चाहे उनके बेटे को अभी प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अजय चंद्राकर जी बिहार के विषय में बयान देते हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है उसको तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी इतनी लड़ाई है, अभी नीतीश जी के साथ क्या संबंध है उस पर भारतीय जनता पार्टी कह नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की हालत बिहार में खराब है। अब देखना ये होगा कि बिहार की सियासत में छत्तीसगढ़ के नेताओं का कितना असर देखने को मिलेगा। बिहार का सियासी तापमान बढ़ चुका है, हालांकि जनता का फैसला 14 नवंबर को ही सामने आएगा। रायपुर से एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।